जब कर्म अपना हिसाब मांगता है तो कोई भी उससे बच नहीं सकता। स्वागत है आपका पंकज हिंदी स्टोरीज में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। पिछले अध्यायों में आपने देखा कैसे अर्थवर्मा ने कर्मों के खेल को समझना शुरू किया, लेकिन अब जो होने वाला है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। चैप्टर 81 to 90 में कर्म और भाग्य का टकराव अपने चरम पर होगा। छुपे हुए राज सामने आएंगे और अर्थवर्मा का असली रूप दुनिया देखेगी। क्या सच में हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है या कोई इस नियम को तोड़ सकता है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियां पसंद हैं तो पंकज हिंदी स्टोरीज को लाइक जरूर करें और पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर नए पाठ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं कहानी की ओर। चैप्टर 81 टूटता हुआ संतुलन, फुल डिटेल्ड वर्जन। 9वीं मंजिल का विशाल हॉल अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। हवा में लोहे की तेज गंध घुली हुई थी। खून की बूंदें फर्श पर बिखरी हुई थीं। टूटे हुए फर्नीचर, दीवारों पर पड़े गहरे निशान और चारों ओर पसरी हुई मौत की खामोशी सब कुछ बता रहा था कि अभी अभी यहाँ कितना भयानक संघर्ष हुआ है। लेकिन उस खामोशी के बीच एक आवाज अभी भी जिंदा थी। विक्रमादित्य सिंह। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। एक हाथ पहले ही कट चुका था। कंधे से लगातार खून बह रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और हर सांस जैसे उसे अंदर से तोड़ रही थी। फिर भी वो हंस रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा पागलपन। तो सोचता है कि तू जीत गया, उसने खून से सनी मुस्कान के साथ कहा। हॉल के बीचों बीच खड़ा अर्थवर्मा बस उसे देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, इतना शांत कि जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो, लेकिन अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। ये खत्म नहीं हुआ है, उसने मन ही मन कहा। उसकी नजर धीरे धीरे विक्रमादित्य के शरीर पर घूमी। घावों की गहराई, खून का बहाव, उसकी खड़े रहने की हालत। वो मरने के करीब है लेकिन अभी भी खतरनाक है। अर्थ ने अपने अनुभव से सीखा था, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो मरने से पहले आखिरी वार करने की कोशिश करता है। वो एक कदम आगे बढ़ा। फर्श पर पड़े खून पर उसका पैर पड़ा। चप, एक हल्की सी आवाज गूंजी। इस छोटे से साउंड ने पूरा माहौल और भी भारी कर दिया। विक्रमादित्य की आंखें चमकी। आजा, देखते हैं आखिरी में कौन खड़ा रहता है। उसने अपनी तलवार को फिर से उठाने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। अर्थ रुका। उसने अपनी पीठ से धनुष उतारा, धीरे धीरे, बहुत ही स्थिर तरीके से। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सटीकता थी, जैसे वो लड़ नहीं रहा बल्कि पहले ही जीत चुका हो। उसने एक तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया और फिर फूं, तीर निकला इतनी तेज गति से कि आंखें उसे फॉलो भी नहीं कर सकीं। विक्रमादित्य ने इंस्टिंक्ट से तलवार उठाई। छिन, लेकिन वो देर कर चुका था। तीर पहले ही उसके सीने में धंस चुका था। एक पल पूरा हॉल शांत हो गया। फिर धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। तीर के अंदर भरी हुई ऊर्जा फटी और अगले ही पल उसका सीना अंदर से फट गया। खून हवा में फैल गया। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंजी, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। उसका शरीर पीछे की ओर उछला, धड़ाम, और जमीन पर गिरते ही सब कुछ खत्म। अब सिर्फ खामोशी बची थी। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। आचार्य रुद्रदेव और रणवीर मेहता दोनों बस अर्थ को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ही भावना थी, अविश्वास। कुछ महीनों पहले ये लड़का कोई नहीं था, आज ये उन लोगों को मार रहा था जिनसे शहर कांपता था। अर्थ ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपने हाथ में पकड़े धनुष को नीचे किया। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, कोई गर्व नहीं, बस एक ठंडी स्थिरता। एक और खत्म। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ हिला, जैसे कोई चेतावनी, जैसे कोई कह रहा हो अभी बहुत कुछ बाकी है। अर्थ की नजर धीरे धीरे हॉल की बाहर की ओर गई। रात गहरी हो चुकी थी और उस अंधेरी के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया था। उसने अपनी मुट्ठी हल्की सी कस ली। जो भी है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। हॉल के बीचों बीच खड़ा अर्थवर्मा अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो तूफान बन चुका था। चैप्टर 82 छुपी हुई राह, फुल डिटेल्ड वर्जन। रात पूरी तरह उतर चुकी थी।
हिमालय युद्ध साधना विद्यालय के ऊपर फैला आसमान गहरे काले रंग में डूबा हुआ था और दूर कहीं कहीं टिमटिमाते सितारे उस सन्नाटे को और गहरा बना रहे थे। विद्यालय के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अदृश्य हलचल थी। एक कमरे के अंदर हल्की लौ जल रही थी। उस पीली रोशनी में बैठा था अर्थवर्मा। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आज जो कुछ हुआ था वो सामान्य नहीं था। रक्त व्याघ्र युद्ध साधना विद्यालय का पूरा ढांचा गिर गया। सिंह परिवार खत्म, सर्पपंथ हरकत में। वो हर घटना को जोड़ रहा था, एक एक टुकड़ा, एक एक संकेत, और धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर बन रही थी। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक योजना है। तभी दरवाजा धीरे से खुला। कर्क। अर्थ ने सिर उठाया। अंदर आए आचार्य रुद्रदेव। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में भार था, जैसे वो सिर्फ चल नहीं रहे बल्कि अपने साथ अनुभव का पहाड़ लेकर आ रहे हों। वे कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर, तुमने आज जो किया वो साधारण नहीं था। उनकी आवाज गहरी थी। अर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ सुन रहा था। आचार्य धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़े हुए। तुम अब उस सीमा पर पहुंच चुके हो जहां से आगे हर कदम खतरनाक होगा। कमरे की हवा भारी हो गई। अर्थ की सांस थोड़ी धीमी हो गई। सीमा, उसने मन ही मन दोहराया। तो अब असली रास्ता शुरू हो रहा है। आचार्य ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहे हों। फिर उन्होंने अपनी मुद्रा बदली। उनका शरीर अचानक बदल गया। पहले तो उनकी चाल बाघ जैसी हो गई, धीमी, शक्तिशाली, और हर कदम में दबाव। धप धप, फर्श हल्का सा कांपने लगा। फिर उनका शरीर हल्का हुआ, चाल बदल गई, हिरण जैसी। फट फट, हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। अर्थ की आंखें फैल गईं। ये सिर्फ चाल नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। वो हर हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हर एंगल, हर गति, हर बैलेंस। उसका दिमाग अब पूरी गति पर था। अगर मैं इसे समझ गया तो मेरा शरीर एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। आचार्य रुके। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, 5 पशु साधना विधि। कमरे में ये शब्द गूंज गए। अर्थ की आंखों में चमक आई। ये कोई सामान्य तकनीक नहीं थी, ये आधार थी। आचार्य ने फिर कहा, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो वही ताकत तुम्हें नष्ट कर देगी। ये सुनकर अर्थ के अंदर हल्का सा झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ मजबूत नहीं हो रहा, वो खतरे के करीब भी जा रहा है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्थ ने धीरे से कहा, मुझे ये सीखना है। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता। आचार्य ने हल्की मुस्कान दी, तो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। कमरे की लौ हल्की सी कांपी, और उस कांपती रोशनी में अर्थवर्मा की आंखों में एक नया लक्ष्य जन्म ले चुका था। चैप्टर 83, लक्ष्य का विस्तार। कमरे के अंदर जल रही लौ अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन अर्थवर्मा के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। आचार्य रुद्रदेव के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, ये सिर्फ शुरुआत है। अर्थ फर्श पर पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी लेकिन गहरी। उसका ध्यान अब बाहर की दुनिया से हट चुका था। वो अपने अंदर उतर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना शुरू किया। पहले तो वो अस्थिर था, ऊर्जा इधर उधर भाग रही थी, कभी तेज कभी धीमी। लेकिन फिर उसे आचार्य की मुद्रा याद आई, बाघ की चाल, हिरण की गति। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया। पहली मुद्रा, उसकी मांसपेशियां तन गईं। धप, फर्श पर उसका हाथ पड़ा। ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगी। दूसरी मुद्रा, उसका शरीर हल्का हुआ। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। अर्थ का दिमाग अब पूरी तरह फोकस्ड था। ऊर्जा को बहने दो, रोकना नहीं है, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होने लगा। अब वो भाग नहीं रही थी, वो नियंत्रित हो रही थी। अर्थ की सांस गहरी हो गई। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक गहरी शांति। अचानक कड़क, उसके शरीर के अंदर कुछ टूटा। एक अदृश्य सीमा ढह गई। अर्थ की आंखें खुली। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। धड़ाम, हवा में झटका उठा। मैं और मजबूत हो गया। लेकिन इस बार ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये नियंत्रण था, बैलेंस था, और सबसे जरूरी, समझ। अर्थ धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चाल अब पहले से अलग थी। हर कदम मापा हुआ, स्थिर और
खतरनाक। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर रात गहरी थी, लेकिन उसे पता था ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। जो भी आएगा मैं तैयार हूं। चैप्टर 84। शहर में उठता तूफान। फुल डिटेल्ड वर्जन। सुबह। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शौर्य नगर पहले ही जाग चुका था। सड़कों पर भीड़ थी, लोग इकट्ठा थे। हर गली में फुसफुसाहट और हर जगह बस एक ही चर्चा। सुना तुमने? सिंह परिवार खत्म हो गया। रक्त व्याघ्र युद्ध विद्यालय नष्ट। किसने किया? बाजार के बीच एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला। कहते हैं एक लड़का था, अकेला। पास खड़े लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था। अकेला? ये शब्द पूरा माहौल और भारी कर गया। उसी समय शहर के एक अंधेरे कोने में कुछ लोग खड़े थे। उनके कपड़े काले थे, चेहरे ढके हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तो वो सच है, एक आवाज आई। अर्थ वर्मा, दूसरा व्यक्ति धीरे से बोला। वही है। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक हल्की हंसी गूंजी। दिलचस्प। उनकी आंखों में अब शिकार की चमक थी। सर्पपंथ अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। उधर हिमालय युद्ध साधना विद्यालय में अर्थ अकेला खड़ा था। उसकी नजर दूर शहर की दिशा में थी। उसे महसूस हो रहा था कुछ बदल चुका है, और ये बदलाव खतरनाक है। हवा अचानक तेज हुई। उसके कपड़े हल्के से लहराए। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अब वे आएंगे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें चुनौती थी। शहर, जंगल और अंधेरे में छिपी शक्तियां सब एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। और इस बार ये सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, ये होगा युद्ध। चैप्टर 85। बढ़ती हुई शक्ति। भूमिगत कक्ष में गहरी खामोशी थी। मोटी दीवारों के भीतर बंद वो स्थान बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ एक धीमी स्थिर धड़कन जो कमरे में मौजूद एकमात्र व्यक्ति से आ रही थी। अर्थ फर्श के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें नियंत्रित थीं, लेकिन भारी थीं। हर श्वास के साथ उसका सीना ऊपर उठता और फिर धीरे धीरे नीचे गिरता, जैसे भीतर कोई विशाल शक्ति खुद को संतुलित कर रही हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह जागृत था। वो बाहर नहीं देख रहा था, वो भीतर देख रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी कसी। उसकी नसें उभर आईं। शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगा। पहले वो ऊर्जा बिखरी हुई थी, अब वो एक दिशा में बह रही थी, नियंत्रित, सटीक। अर्थ ने धीरे से पहला कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर उसका पैर पड़ा। धप। उसके साथ ही उसने पहला वार किया। हवा चीरती हुई उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी। धड़ाम। सामने रखा लोहे का भारी उपकरण जोर से कांप उठा, लेकिन अर्थ रुका नहीं। उसका शरीर अब गति पकड़ चुका था। दूसरा वार, तीसरा, चौथा। हर वार पहले से तेज, पहले से भारी। कमरे के अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हर प्रहार के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले उसकी ताकत अनियंत्रित थी, अब उसमें लय थी। हर वार एक गणना के साथ निकल रहा था। हर हरकत का एक उद्देश्य था। अचानक उसने अपनी चाल बदली। उसका शरीर हल्का हो गया, कदम तेज हो गए। वो एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे दौड़ा जैसे हवा को चीर रहा हो। फिर अचानक रुक गया। पूरी गति एक पल में थम गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सामने टिक गई, गहरी, स्थिर। उसने अपने हाथ की ओर देखा, मुट्ठी खोली, फिर बंद की। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। ये सिर्फ बढ़ी नहीं थी, ये बदल गई थी। अब उसमें कच्चापन नहीं था, अब वो नुकीली थी, खतरनाक। अगर ये इसी गति से बढ़ती रही, उसने मन ही मन सोचा, तो मैं जल्द ही अगली सीमा को छू लूंगा। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और विचार आया, और अगर नियंत्रण खो दिया तो? उसकी आंखों में हल्की गंभीरता उतर आई। उसे आचार्य के शब्द याद आए, ताकत जितनी बढ़ती है, खतरा भी उतना ही बढ़ता है। अर्थ ने गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा। ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। अब वो सिर्फ मजबूत नहीं हो रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। चैप्टर 86। अंधेरे की चाल। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। शौर्य नगर की सड़कों पर रोशनी जगमगाने लगी थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी फैल रहा था। एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा अर्थ नीचे शहर को देख रहा था। उसकी नजरें स्थिर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
हवा ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं से हल्की आवाजें आ रही थी, गाड़ियों की, लोगों की, जीवन की। लेकिन उस सबके बीच एक अलग ही धारा बह रही थी। अर्थ ने आंखें थोड़ी सी कोड़ी। उसे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। कुछ था, कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मौजूद था। उसने बिना सिर घुमाए अपने दाएं हाथ को धीरे से धनुष की ओर बढ़ाया। उंगलियां तार को छू गई, सांस धीमी हो गई। उसका पूरा शरीर सतर्क हो चुका था। अचानक हवा का रुख बदला, एक हल्की सी सरसराहट हुई और उसी पल अर्थ का शरीर हरकत में आया। उसने तेजी से घूमकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खाली छत, शांत हवा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसका एहसास गलत नहीं हो सकता था। छुपकर खेल रहे हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में चुनौती थी। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडी लहर दौड़ी, जैसे कोई बहुत करीब आ गया हो। अर्थ ने बिना समय गंवाए आगे छलांग लगाई। उसी पल पीछे से तेज वार हुआ। फटाक, हवा चीरी गई। अगर वो एक पल भी देर करता तो वो वार सीधे उसके शरीर पर पड़ता। अर्थ जमीन पर उतरते ही मुड़ा। अब उसकी आंखों में ठंडक नहीं थी, खतरा था। तो आखिर सामने आ ही गए, उसने धीमे से कहा। लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा। अर्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत की। अब ये साफ था, ये साधारण दुश्मन नहीं है। ये खेल सीधा नहीं होगा। हवा फिर से हिली, इस बार चारों दिशाओं से। अर्थ ने खुद को स्थिर किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दिखाई नहीं दे रहा, मतलब या तो बहुत तेज है, या फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं, या फिर ये कुछ और है। अंधेरे में कुछ हिला, बहुत हल्का लेकिन पर्याप्त। अर्थ ने तुरंत तीर चढ़ाया और बिना सोचे छोड़ दिया। फू, तीर अंधेरे को चीरता हुआ गया और अगले ही पल एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ छू गया हो। लेकिन कोई गिरा नहीं, कोई चीखा नहीं, कुछ भी नहीं। अर्थ ने धीरे से सांस छोड़ी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया, ये दुश्मन सामान्य नहीं है और ये लड़ाई सीधी नहीं होगी। उसने आकाश की ओर देखा। रात और गहरी हो चुकी थी और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उठ रहा था, जैसे ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अभी बाकी है। चैप्टर 87 अनदेखा दुश्मन। छत पर पसरा अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हवा स्थिर नहीं थी, वो लगातार दिशा बदल रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज के इर्द गिर्द घूम रही हो। अर्थ अपनी जगह स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर हल्की हरकत, हर सूक्ष्म कंपन, हर बदलाव। उसका पूरा ध्यान अब उसी अदृश्य दुश्मन पर था। अचानक एक हल्की सी परछाई उसके दाएं किनारे पर उभरी, बहुत तेज, इतनी तेज कि सामान्य इंसान उसे देख ही नहीं सकता। लेकिन अर्थ उसने देख लिया। उसका शरीर बिना सोचे हरकत में आया। उसने तुरंत झुककर बचाव किया। उसी पल हवा उसके ऊपर से चीरती हुई गुजरी। फटाक, एक अदृश्य वार। अगर वो एक पल भी देर करता तो वो वार सीधे उसकी गर्दन पर पड़ता। अर्थ ने जमीन पर हाथ टिकाकर खुद को घुमाया और पीछे की ओर सरका। अब उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। गति, उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत तेज है। लेकिन बात सिर्फ गति की नहीं थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था और यही सबसे खतरनाक था। अर्थ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड के लिए उसने देखना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुन रहा था, महसूस कर रहा था। हवा का बहाव, ऊर्जा का कंपन। फिर उसे महसूस हुआ उसके पीछे, बहुत हल्का लेकिन स्पष्ट। अर्थ की आंखें तुरंत खुली। उसने बिना पीछे देखे तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। भूं, तीर सीधा पीछे की ओर गया। इस बार एक हल्की सी टक्कर की आवाज आई, टिक, जैसे तीर किसी ठोस चीज से टकराया हो। अर्थ की आंखों में चमक आई, मिल गया। लेकिन उसी पल एक ठंडी हंसी गूंजी, धीमी लेकिन साफ। तुम सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? आवाज हर दिशा से आई, जैसे कोई एक जगह नहीं था। अर्थ ने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन अब उसे यकीन था, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो नियमों से बाहर है। अर्थ की पकड़ धनुष पर और मजबूत हो गई। जो भी है, उसने धीरे से कहा, तुझे सामने आना ही होगा। अचानक चारों ओर से हवा तेज हुई, जैसे पूरा माहौल हिल गया हो, और उसी पल 4 अलग अलग दिशाओं से वार हुए। फटाक फटाक फटाक। अर्थ का शरीर बिजली की तरह हिला। वो हर वार से बचता गया, कभी झुककर, कभी कूदकर, कभी घूमकर। लेकिन
ये आसान नहीं था। हर वार पहले से तेज था, हर हमला और सटीक। अर्थ की सांसें अब भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एकाग्रता। ये मुझे थकाना चाहता है, उसने समझ लिया। सीधे नहीं मारेगा, धीरे धीरे तोड़ेगा। उसने अपनी स्थिति बदली। अब वो हमला नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। और तभी एक छोटा सा मौका आया, बहुत छोटा लेकिन पर्याप्त। अर्थ ने तुरंत तीर चढ़ाया और पूरी ताकत से छोड़ा। फूं! इस बार आवाज अलग थी, धप, जैसे तीर किसी शरीर में धंस गया हो। एक पल पूरा माहौल शांत हो गया। फिर एक दर्द भरी धीमी आवाज आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अर्थ की आंखें और गहरी हो गईं। तू घायल हो चुका है, उसने धीरे से कहा। अब छुप नहीं पाएगा। चैप्टर 87, अनदेखा दुश्मन। चैप्टर 89, शिकारी और शिकार। छत पर फैला अंधेरा अब पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ रात नहीं थी, वो एक युद्ध भूमि बन चुका था। हवा भारी थी, जैसे हर दिशा में तनाव जमा हो गया हो। अर्थवर्मा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र सामने टिकी हुई थी, जहां अभी अभी वो आकृति पीछे हटी थी। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो पीछा कर रहा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन शोर नहीं था। हर हरकत नियंत्रित, सटीक। अचानक वो रुका। उसने सिर हल्का सा झुकाया। हवा का रुख बदला था, बहुत हल्का लेकिन पर्याप्त। यही है, उसने मन ही मन कहा। उसने तुरंत तीर चढ़ाया और बिना समय गवाए छोड़ दिया। फूं! तीर अंधेरे को चीरता हुआ गया। इस बार एक साफ आवाज आई, धप, जैसे तीर मांस में धंसा हो। अगले ही पल वो आकृति फिर से दिखाई दी, इस बार और स्पष्ट। उसका शरीर अब पहले जैसा स्थिर नहीं था, वो लड़खड़ा रहा था। उसकी चाल टूट चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी उभरी। अर्थ की आंखों में चमक आई। अब तू बच नहीं पाएगा, उसने धीमे से कहा। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे वो इस पल को खींच रहा हो। आकृति पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गति पहले जैसी नहीं थी। अर्थ ने एक और तीर निकाला। इस बार उसने जल्दी नहीं की। उसने निशाना साधा, सीधा, उसकी छाती पर। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फूं! तीर निकला, सीधा, तेज, और धड़ाम! तीर उसके सीने में धंस गया। आकृति पीछे उछली। उसका शरीर कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। फिर वो धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले कुछ अजीब हुआ। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा, जैसे वो घुल रहा हो। अर्थ की आंखें सिकुड़ी। वो तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन तब तक आकृति आधी गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसका चेहरा बचा था। उसकी काली आंखें सीधे अर्थ को देख रही थीं। और फिर एक धीमी आवाज आई, ये अंत नहीं है। और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गया। छत पर फिर से खामोशी छा गई। अर्थ कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये मर नहीं सकता, उसने समझ लिया। ये सिर्फ एक हिस्सा था। उसने आकाश की ओर देखा। रात अब और गहरी हो चुकी थी, और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उठ रहा था, जैसे असली खतरा अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 90, आने वाला तूफान। सुबह होने से पहले का समय सबसे शांत होता है, लेकिन इस बार वो शांति असामान्य थी। शौर्यनगर की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। लोग अभी जागे नहीं थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। एक ऊंची इमारत की छत पर अर्थवर्मा अब भी खड़ा था। उसकी नज़र दूर क्षितिज पर थी, लेकिन उसका ध्यान रात की उस घटना पर अटका हुआ था। वो चीज़, उसने मन ही मन सोचा, वो सामान्य नहीं थी। उसे साफ महसूस हो रहा था, वो दुश्मन इंसान नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अर्थ ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी उंगलियों में हल्का कंपन था, गुस्से का नहीं, सतर्कता का। तभी उसके पीछे हल्की आहट हुई। अर्थ ने तुरंत मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्थ की आंखें गहरी हो गई। ये वही है, उसने तुरंत पहचान लिया। उसने धीरे धीरे अपनी जगह बदली। अब वो पूरी तरह तैयार था। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक शहर के अलग अलग हिस्सों से चीखें गूंजी, दूर लेकिन साफ। अर्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने समझ लिया, ये एक नहीं है, ये कई हैं।
उसका दिल तेज धड़कने लगा। अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे शहर की लड़ाई बन चुकी थी। उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा। सूरज उगने वाला था, लेकिन इस बार रोशनी के साथ शांति नहीं आने वाली थी। अर्क ने बिना समय गंवाए छलांग लगाई। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा और वो तेजी से शहर की ओर दौड़ पड़ा। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक मात्र दीवार था जो इस आने वाले तूफान को रोक सकता था। इस भाग में आपने देखा विक्रमादित्य सिंह का अंत और शक्ति का संतुलन टूटना, अर्थवर्मा का मानसिक और शारीरिक विकास एक नए स्तर पर पहुंचना, अंधेरे में छुपी एक अनदेखी शक्ति का सामना, दिमाग पर हमला करने वाली रहस्यमयी शक्ति और एक ऐसे खतरे की शुरुआत जो अकेला नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सवाल और भी बड़े हो चुके हैं। क्या वो अंधेरे में छुपी शक्ति सच में खत्म हुई है, या वो सिर्फ एक हिस्सा थी किसी और बड़े खतरे का? चौड़नगर अब सुरक्षित नहीं है। हर गली, हर कोना अब एक नई डरावनी कहानी छुपाए बैठा है। वर्मा अब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग, नियंत्रण और रणनीति से लड़ने वाला है। आने वाले चैप्टर्स में और भी खतरनाक दुश्मन, दिमाग को तोड़ देने वाले हमले और एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक और पावरफुल कहानी पसंद आ रही है, लाइक ज़रूर करें। पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया चैप्टर आपसे छूट न जाए। अगले भाग में अंधेरा और गहरा होगा और अर्थवर्मा की असली परीक्षा शुरू होगी।